गांव लौटकर संतोष और संतोषी ने इस भयानक अनुभव के बारे में सबको बताया। संतोष और संतोषी के मन में उस हवेली के रहस्य को जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवेली से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का उनका उत्साह शांत नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा गुप्त है जो संभवतः कभी किसी के समक्ष नहीं आया है। संतोष और संतोषी ने यह तय किया कि वे पुनः उस हवेली में जाएंगे, किंतु इस बार वे पहले से अधिक सचेत के साथ जाएंगे। वे अपने साथ कुछ और मित्रों को भी ले जाना चाहते थे, जो इस रहस्यमय यात्रा में उनका साथ दे सके। इस बार उनके साथ उनके मित्र मंडली में विक्रम, राधा और अजय भी थे। ये तीनों भी साहसी थे और उन्होंने संतोष और संतोषी के साथ उस हवेली के रहस्य को जानने की ठान ली। सभी ने संपूर्ण तैयारी के साथ उस हवेली की ओर प्रस्थान किया। जब वे सभी हवेली पहुँचे तो हवेली का सूनापन और सन्नाटा पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही एक विचित्र सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन साहस जुटाया। हवेली के भीतर का दृश्य अत्यंत डरावना था। प्रत्येक कोने में धूल और जाले फैले हुए थे। वे जानते थे कि इस बार का यात्रा सरल नहीं होगा। रात में सभी ने हवेली में विचित्र सी ध्वनियाँ सुनी। सीढ़ियों पर भारी कदमों की ध्वनियाँ गूंज रही थी और हवा में किसी के रोने की धुंधली सी ध्वनि आ रही थी। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे उस गुप्त सुरंग की ओर चलें जहाँ संतोष और संतोषी को पिछली बार कुछ अवशेष मिले थे। जैसे ही वे सुरंग की ओर बढ़े, उन्हें एक परछाई दिखाई दिया। यह वही परछाई थी जो अवंतिका की प्रतीत हो रही थी। वह परछाई उन्हें सुरंग की ओर ले जाने का संकेत दे रही थी। वे सभी सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग की दीवारें नम थी और भीतर का वातावरण अत्यंत घुटन भरा था। चलते चलते वे सुरंग के अंत में पहुँचे, जहाँ उन्हें वह कक्ष दिखाई दिया जो पिछली बार मिला था। किंतु इस बार कक्ष में एक पुरानी तिजोरी भी दिखाई दी। तिजोरी पर एक विचित्र सा चिन्ह बना हुआ था, जो संभवतः तंत्र मंत्र का प्रतीक था। अजय ने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया, किंतु वह भारी था। राधा ने सुझाव दिया कि तिजोरी को खोलने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए, जो उन्होंने एक पुरानी पुस्तक में पढ़ा था। सभी ने मंत्रों का उच्चारण किया और तिजोरी के ढक्कन को उठाया। तिजोरी के भीतर कुछ पुराने कागज, सोने के आभूषण और एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। संतोष ने पुरानी पुस्तक को उठाया और उसको पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था कि जमींदार की बेटी अवंतिका के साथ उनके ही परिवार के सदस्यों ने छल किया था। अवंतिका का विवाह उसके प्रेमी से नहीं हो सका, क्योंकि अवंतिका का प्रेमी जमींदार के व्यापारिक शत्रु का पुत्र था। अवंतिका के परिवार ने अवंतिका के प्रेम कहानी का विरोध किया और एक रात अवंतिका को विष देकर मार दिया। अवंतिका की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई, क्योंकि अवंतिका की मृत्यु के पश्चात उसके प्रेमी ने भी आत्महत्या कर लिया था। तभी से अवंतिका की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। पुस्तक में यह भी लिखा था कि अवंतिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अवंतिका के अवशेषों को ससम्मान के साथ जलाना होगा और अवंतिका की प्रेमी की आत्मा के साथ उसे मिलाना होगा। संतोष और संतोषी ने
समझ लिया कि यही कारण था कि हवेली में विचित्र घटनाएं घटित हो रही थी। उन्होंने अवंतिका के अवशेषों को एक पवित्र स्थान पर जलाने का निर्णय लिया। अगले दिन सभी मित्रों ने मिलकर अवंतिका के अवशेषों को ससम्मान के साथ एक पवित्र स्थान पर जलाया और उसके प्रेमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संतोष, संतोषी, विक्रम, राधा और अजय ने इस घटना को सदैव के लिए अपने दिल में बसा लिया। वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई है और यही उनके जीवन का सबसे अधिक संतुष्टि देने वाला कार्य था। किंतु यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होगी। हवेली का एक और गुप्त कक्ष था जिसे वे नहीं खोज पाए थे। उस कक्ष में कुछ और रहस्य छिपे थे जो संभवतः अभी तक अज्ञात थे। क्या वे पुनः हवेली की ओर लौटेंगे? क्या वे उस गुप्त कक्ष का रहस्य जान पाएंगे? यह रहस्य अभी भी बना हुआ है और इसका उत्तर संभवतः भविष्य में किसी यात्रा में मिलेगा। यह कहानी भय और साहस की एक अद्भुत यात्रा है जो दर्शकों को अपनी सच्चाई से परिचित कराती है। यह दर्शाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितने भी भयावह क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो प्रत्येक रहस्य से पर्दा उठाया जा सकता है। यदि आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।